दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सच्चे गुरु की क्या पहचान है और इस वीडियो में हम आपको पवित्र गीता के आधार पर बताएंगे कि कौन है सच्चा गुरु। सबसे पहले हम विभिन्न संतों के विचार जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं सच्चे गुरु के बारे में। तो इसलिए आइए जानते हैं मोहन रूपा प्रभु के विचार कि क्या कहते हैं वो सच्चे गुरु के बारे में। और गुरु वो है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि गुरु वो हैं जो पूर्णतः कृष्ण से आसक्त हैं, जो तत्पर हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। गुरु जो है भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं और गुरु कभी भी नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। गुरु वो होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर क्या करो, भगवान श्री कृष्ण की शरण लो। इन महोदय का कहना है कि सच्चा गुरु वो है जो भगवान कृष्ण के सच्ची श्रद्धा से भक्ति करे, परंतु आश्चर्य यह है कि श्री कृष्ण जी तो सवैत जन्म एवं मृत्यु में हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि भगवान कृष्ण जी सवैत जन्म एवं मृत्यु में हैं। तो इसके लिए आपको एक पवित्र पुस्तक खगोलनी होगी जिसका नाम है देवी भागवत। पेज नंबर 123 स्कंद 13 अध्याय 5 में आप देख सकते हैं भगवान विष्णु दुर्गा से कहते हैं कि आप शुद्ध स्वरूपा हो, यह संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही के कारण है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आपकी कृपा के कारण हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हम सनातन यानी अमर नहीं हैं, केवल तुम अमर हो, आप एकमात्र हैं। आप इस ब्रह्मांड की जगत जननी प्रकृति है, भक्ति और सनातनी देवी है। इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, वे अमर नहीं हैं। दोस्तों अब जानते हैं देवकी नंदन जी का क्या कहना है इस विषय में। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो गोविंद की तरफ आपको जोड़े, जो शिव की तरफ जोड़े, जो राम की तरफ आपको जोड़े, जो आपके धर्म को सही तरीके से आपको लेके जाए, आप लोग जरूर ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए और ऐसे ही लोगों को फॉलो कीजिए। नंदन जी का कहना है कि सच्चा गुरु वो है जो राम कृष्ण शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं की भक्ति बताए। ये इनके व्यक्तिगत विचार है, इनका कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं है। इन्होंने कोई प्रमाण अपनी वीडियो में नहीं दिया है, ना ही इनके पास कोई प्रमाण है। तो आइए जानते हैं एक और संत अमोद लीला प्रभु के विचार कि क्या कहते हैं वो सच्चे गुरु के बारे में। तो हम आपको कुछ पैरामीटर्स देंगे जिसके थ्रू आप किसी को भी टेस्टिफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इस पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला टेस्ट यह है कि कोई भी प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक साधु कभी भी खुद को भगवान नहीं बोलेगा। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का अवतार हूं, मेरी इकलौती शरण में आ जाओ, बस मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण हुए थे ना 5000 साल पहले, उन्हीं का अवतार हूं मैं, सारे अवतार मेरे से निकल रहे हैं, आई एम एवरीथिंग। भले खुद ही इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हो, अपनी दाढ़ी में डाई लगाता हो, अरे बाबा रे बाबा। और एक और सिम्टम है एक प्रामाणिक गुरु का, वो है कि वो प्रॉपर परंपरा में आता है, एक प्रामाणिक परंपरा में आता है। जैसे मटेरियल एजुकेशन में देयर इज सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, उसी तरह से स्पिरिचुअल एजुकेशन आल्सो कम्स इन अ परंपरा जो कि भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। जैसे कि इस्कॉन एक प्रामाणिक परंपरा में आ रहा है और वो है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, यानी ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, उसके बाद ये ज्ञान फ्लो होते होते मध्वाचार्य जी के पास आया और फिर धीरे धीरे करके ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं उन तक ये ज्ञान आया। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा इट इज डिफाइंड। तो कोई भी प्रामाणिक गुरु है वो एक प्रामाणिक परंपरा में आएगा। तीसरा लक्षण यह है कि जो गुरु होगा उसको शास्त्रों का निष्कर्ष पता होगा। और शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में परम भगवान है और हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये तीसरा लक्षण है। तो की तरह यह भी अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। इनके पास कोई कसौटी या प्रमाण नहीं है कि आम जनता कैसे सच्चे गुरु की पहचान करे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि धरती पर सच्चा गुरु न हो। तो क्या है सच्चे गुरु की पहचान, आइए जानते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार कि क्या कहते हैं वे सच्चे गुरु के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जो इसकी जड़ है वो तो ऊपर को है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है।
ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम देव पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है और शाखा कौन देव हैं और पत्ते क्या है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात वो सर्वकर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये तत्व, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान का को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है। उससे बाहर जो तना दिखाई देता, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग, जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको अक्षर पुरुष जानो, ज्योत निरंजन। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उन शाखाओं के आगे फिर पत्ते जो हैं वो संसार समझो। परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर के देना पड़ा। और परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम सुनते रहे वो कोरा अज्ञान था, लोकवेद था। उन आत्माओं परमेश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है। मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि कौन है वो सच्चा गुरु। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी है वो सच्चे गुरु। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संत रामपाल जी ने पवित्र गीता के आधार पर सच्चे गुरु की पहचान बताई है। जो सच्चा गुरु उल्टा लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को पूर्णतः बताएगा, वह शास्त्रों के आधार पर भक्ति देगा। इस वीडियो में आपको जितने भी संत दिखाए गए वो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजरो अमर है
परंतु संत रामपाल जी ने प्रमाण के साथ ये सिद्ध किया है कि इनका जन्म एवं मृत्यु होती है। मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि सच्चा गुरु कौन है और उसकी पहचान कैसे की जाती है। इसके साथ साथ हमारी पवित्र पुस्तक गीता जी में भी इसका प्रमाण है।